जनाब आज बन रहा है क्या 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 आज बन रही हैं मीठी टिक्कियाँ। मीठी टिक्कियों के लिए हमें चाहिए पहले पिसी हुई शक्कर। ठीक है, मैं शक्कर पीस के डालती हूँ। मैं जो है पहले के लोग जो है हमारी अम्मियाँ वगैरह तो दूध में शक्कर को पहले घोलती थी, फिर उससे जो है आटा गूंथती थी। लेकिन हम तो भाई अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं आसानियाँ, तो इसलिए हमने पीस ली है शक्कर इलायची के साथ, क्योंकि मीठी टिक्कियों में जब तक इलायची की खुशबू ना हो मज़े की ही नहीं लगती। इसके बाद हम डालेंगे इसमें मैदा। अच्छा, कितना कितना रेशो डालना है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। भाई हम रहते हैं एक रिवायती मोहल्ले में, तो हमारे मोहल्ले में से ऐसी आवाज़ें सुबह ही सुबह स्टार्ट हो जाती हैं, चाकू छुरी तेज़ करवा लो, फला चीज़ बिकने के लिए आ जाते हैं, अपना सोफ़ा दें, ये दें, फलाना ढिमका। तो रिवायती महलों में तो ऐसा ही होता है। पहले हमने डाली थी शक्कर, फिर हमने डाल दिया था मैदा, अब हम डालेंगे सूजी। शक्कर को हमने इलायची के साथ पीस लिया था, अब हम डालेंगे इसमें सूजी। हमने डाल दी इसमें सूजी। अब हम आगे क्या करेंगे ये हमें बताते हैं अभी। फिर पहले हमने डाली शक्कर, फिर हमने डाला मैदा, फिर हमने डाली सूजी। अब हम इसमें डालेंगे तिल, और तिल के बाद हम डालेंगे पिसा हुआ खोपरा। ये हमने पिसा हुआ खोपरा डाल दिया, इसको हमने इस तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। पिसा हुआ खोपरा भी और डलेगा, क्योंकि मैदा ज़्यादा है तो खोपरा और डलेगा इसमें। फिर हम इसमें डालेंगे घी। अच्छा, ये सारी मेजरमेंट ना मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ, क्योंकि मैं तो बना रही हूँ बहुत ज़्यादा, तो कितनी क्या चीज़ डलेगी ये मैं आपको बताती हूँ। जनाब हमने पहले इसमें डाला था शक्कर, जो कि हमने इलायची के साथ पीस ली थी, फिर हमने डाला था मैदा, फिर हमने डाली सूजी, फिर हमने डाला घी। अब घी कितना डलेगा, अच्छा चलिए मैं अब आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। बिलफर्ज अगर आपने 1 कप मैदा लिया है तो उसमें आप जो है आधा कप शक्कर लेंगे और आधा कप सूजी, ये दोनों चीज़ें बराबर से होंगी। ठीक है, और फिर उसमें हम डालेंगे तिल, उसके बाद डालेंगे पिसा हुआ खोपरा। तो वो भी आपने अपने उसके हिसाब से लेना है, मतलब जितना आप चाहें। अच्छा, और घी और ऑयल का मैं आपको बताती हूँ। देखिए पहले ही मैं इसको जो है ना अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, फिर मैं बताऊँगी कि आपको इसमें घी जो है, मेरा तो खैर एक अंदाज़ा है ना, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह से आपको पता चले कि हमें कितना घी डालना है। और फिर हमने इसको दूध से गूँदना होता है। भाई देखें, हमने आपसे बोला था कि हम रहते हैं एक रिवायती मोहल्ले में, तो अब देखें सब्ज़ी वाली की आवाज़ आ रही है, सुने। यहाँ सुबह से ही आवाज़ें लगनी शुरू हो जाती हैं। कभी सब्ज़ी वाले आ रहे होते हैं, कभी छुरी चाकू तेज़ करवाने वाले आ रहे होते हैं, कभी कोई आ रहा होता है, कभी कोई आ रहा होता है। खैर हम आ जाते हैं अपने रेसिपी की तरफ। बैक टू रेसिपी। एक तो मैं बोलती बहुत हूँ ना। खैर जनाब, हमें जो है घी का अंदाज़ा हम इस तरह से करते हैं कि देखें मैंने घी डाला था, ठीक है, अब ये अभी इसमें और डलेगा। ये जो है बिखर रहा है, पहले मैंने इसको सारा मिक्स कर लिया है इसमें आटे में, ठीक है, लेकिन जब मैं मुट्ठी बना रही हूँ ना तो ये मुट्ठी बिखर रही है। ठीक है, अभी मैं इसमें 1 मग्गा घी और डालूँगी। अच्छा, घी बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होगा तो तेल में डलते ही बिखर जाएंगी, और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, कम होगा तो फिर वो रूखी रूखी सी लगेंगी टिक्कियाँ। देखें जनाब, घी जो है, मुझसे ज़्यादा तो सब्ज़ी वाली की आवाज़ आ रही होगी, सब जो ऐसे बोल रहा है जैसे लड़ रहा है। बहरहाल जनाब अब हमने ये आटा गूंदना स्टार्ट करेंगे। अब हम इसमें जो है दूध डालते जाएंगे और हम इसको गूंदते जाएंगे। ठीक है, अब मेरा एक ही हाथ है तो मुझे ज़रा प्रॉब्लम होगी, ये हाथ के एक हाथ है तो इसलिए मुझे ज़रा प्रॉब्लम होगी आटा गूंदने में, तो इसलिए मैं आपके सामने दूध डाल देती हूँ और फिर गूंद के फिर आते हैं वापस। तो जनाब ये हमारा आटा गूंद चुका है। अब हम इसको रखेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। फिर हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। आपको ये इस तरह से लग रहा होगा, लेकिन अभी जब हम इसको
करेंगे तो फिर मैं बताती हूँ क्या करेंगे फिर हम, ठीक है। तो भाई हमने आटा लिया, अब हमने उसको अच्छी तरह से रब कर लिया, ठीक है। रब करेंगे और फिर इसको हम बेल लेंगे। हमारा चिकना हो गया है हाथों में, देखिए चिकनाई आ रही है हाथों में, चिकने हो चुके हैं हाथ, मतलब घी ऊपर आ गया है। अच्छा, रोटी को हमने बहुत ज़्यादा ना पतला गूंदना है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा गूंदना है, दरमियाना गूंदना है। पतला गूंदेंगे तो फिर वो सख्त हो जाएंगी, ठीक है। ये हमारी बिल गई रोटी। रोटी का गोल होना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये कटेगा, और जब ये कटेगा तो जो है ये देखिए जरा, मैंने गिलास से काट लिया। चाहे तो आप कटर से भी काट सकते हैं, मेरे पास कटर भी है, लेकिन हर घर में कटर नहीं होता, तो इसलिए मैं इसको गिलास से काट रही हूँ। ये देखिए ये निकल आई हमारी, कि देखिए चना, देखिए गोल गोल, देखिए। अब यहाँ हमने बिल्कुल धीमी आंच पे ऑयल गर्म करने के लिए रखा है, क्योंकि बहुत धीमी आंच पे बनती हैं। अगर हम तेज़ आंच में बनाएंगे तो फिर ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। अब हम इसमें एक एक करके टिकिया डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जनाब, एक एक हमारी टिकिया जा रही है। अब ये धीमी आंच में पकती रहेंगी और ये मज़ेदार खस्ता करारी टिकियाँ तैयार। अब हम इसे धीमी आंच पे पकने देंगे। अब हम इसको पलटेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, आप चाहें तो जो छलना होता है क्या होता है, उससे भी पलट सकते हैं, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा आसानी लगती है चिमटे से पलटने में, तो मैं चिमटे से बोले तो फ्लिप करती हूँ पलटती हूँ। ये देखिए जनाब, और ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी टिक्कियाँ तैयार हो जाएंगी। बहुत धीमी आंच में बनती हैं, इसलिए बहुत टाइम टेकिंग होती हैं, लेकिन कहते हैं ना सब्र का फल मीठा, तो जनाब सब्र का फल मीठा। जितने सब्र आजमा डिश है ये, बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में। तो ये आहिस्ता आहिस्ता पकती रहेंगी, और जब हम पक जाएंगी तो हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। देखिए जनाब, अब हमारी ये खस्ता करारी सी मज़ेदार सी गोल्डन गोल्डन सी टिक्कियाँ रेडी हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए जनाब, माशाल्लाह। मज़ेदार सी हमारी मीठी टिक्कियाँ रेडी हैं। अब हम इसकी फ़ाइनल लुक आपको कुछ देर में दिखाते हैं। मैं पता नहीं आजकल मुझे क्या हो गया, मैं इतना हम करके क्यों बोलने लगी हूँ। हालांकि मैं तो कभी भी हम करके नहीं बोलती, लेकिन क्या हो गया है डोंट नो। खैर, आते हैं हम इसकी फ़ाइनल लुक के साथ। टन टन, बहुत दिन हो गए थे मैंने ये टन टन नहीं की थी। ये देखिए जनाब, हो गई हमारी मज़ेदार खस्ता सी टिक्कियाँ तैयार। तो जनाब, हमारी खस्ता सी मज़ेदार सी टिक्कियाँ तैयार हैं। ये देखिए जनाब, मज़ेदार सी, बहुत ही कोई मज़े की हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। जाती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।